तब से हम इसको सोच रहे थे कईयों मौका मिलेगा तो एकरा निपटाएंगे हम। अब ग्लो एंड लवली हो गया है। आगे देखिए ध्यान से। अच्छा 15-20 साल पहले आदमी लगाता था। प्राथमिक द्वितीयक द्वितीयक सब समझ में आ गया। पेट्रोलियम जब खनन होता है तो प्राथमिक, रिफाइन होता है तो द्वितीयक, और जब पेट्रोल पंप पे भरा जाता है तो हो गया कि नहीं हो गया। हर चीज तीनों से होकर गुजरती है। हमारे पास यूजफुल होती है तृतीयक में, कुछ चीज प्राथमिक में यूजफुल हो जाती है। जैसे गाय का दूध, डायरेक्ट गाय का दूध दुइये आपका क्या हो जाता है, निकल। कुछ चीजें द्वितीयक में जाती ही नहीं है, जैसे सब्जी। सब्जी प्राथमिक में उठा, सीधे बाजार में चला गया तृतीयक। अब पता चला किसी का अपने खेत है, प्राथमिक से खा गया, सीधे खेते में बैठ के करेला खा रहा है। तो कोई ज्यादातर चीजें जो होती है सबको होकर जाती, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कोई भी चीज को देखिए, आटा ही, कोई जो शहर का आदमी होगा, शहर के आदमी आटा चक्की पे पिसवाता नहीं होगा, तो गेहूं उत्पादित किया, गांव का आदमी गेहूं उत्पादित किया और पिसा गया जाता में, तो अब गया जमाना, अब चक्की में पिसा गया। अब आप 1 रुपया पिसाई दीजिए, चाहे जर्ती कटवाइए, जर्ती नहीं काटता है। पहले जर्ती काटता, 3 रुपया कर दिया है। अरे यार अपने से पीस लेगा आदमी तब। हम लोग के समय में आटा जो पिसाता था ना, उसमें बस 1 किलो ले लेता था, बाकी पीस देता था। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सब समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल कमाने वाला चीज जाता है, संपत्ति तो आपकी अस्थायी चीज है, पूंजी है वो। तो तृतीयक में चल गया, आप नहीं ना किए, तो आपके इसका खेत है, आई भाड़ा पे दे दिया, तो ये तो बिजनेस किया, तो इसको जो पैसा आ रहा है वो किस में आ रहा है, तृतीयक। लेकिन जिसको भाड़ा पे दिया है वो खेती कर रहा है, वो किस में चल जाएगा, प्राथमिक। किस में चल जाएगा, प्राथमिक। जैसे हमारा मान के चलिए कोई जमीन है, हम उसको दे दिए टाटा कंपनी को, यहाँ पे क्या बनाओ, ट्रक बनाओ, तो हमको जो पैसा मिल रहा है वो तृतीयक भाड़े से मिल रहा है, सेवा है, हमारा कुछ काम नहीं है, एक तरह का बिजनेस है। लेकिन टाटा कंपनी जो ट्रक बना रही है वो द्वितीयक, ट्रक बना रही है द्वितीयक। तो देखिए आपको पैसा क्या मिल रहा है, आप अलग जाएंगे, अगला इंसान अलग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। जैसे मान के चलिए ये लड़का, इसका खेत है 5 बीघा, खेत नहीं चल रहा है, तो ये दे दिया भाड़ा पे, तो किसमें चला गया, तृतीयक से। आई दे दिया इसरो को कि वहां से चंद्रयान छोड़ा जाए, देख रहे गांव में रॉकेट का प्लांट बैठेगा, चंद्रयान 2 3। समझ में आ गया कि नहीं, तो किसमें चला जाएगा, द्वितीयक। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सब चला जाएगा। सर्कस किस में जाएगा, सर्कस तृतीयक में। सेवा है, क्या सर्कस में किसी चीज का उत्पादन होता है, क्या किसी चीज का निर्माण होता है, उसमें तो बस बनाया जाता है, आदमी को मतलब हाथ की कला सफाई दिखाई जाती है, बहुत मेहनत का काम होता है बेचारा सर्कस वालों का। एक एक को देखे ना कितना रिस्क लेता है सब बेचारा, लेकिन अपना अपना है, सबका पेट पालना है, सब एक दूसरे से क्या है, आश्रित ही है वहां पर जो भी है सर्कस वगैरह। अब तो सर्कस बहुत कम हो गया है, जब से ये सब चीजें आ गए ना, मोबाइल वगैरह सब, बहुत लोगों का ये रोजगार ले गए हैं मोबाइल। किसी को दिक्कत। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तृतीयक सेक्टर में आएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तृतीयक से। और मुझे सिनेमा घर तृतीयक में, नेता लोग तृतीयक में, अमेजॉन तृतीयक में, फ्लिपकार्ट तृतीयक में, पूछते जाओ पूछते जाओ। कंप्यूटर, कंप्यूटर जो बनेगा द्वितीयक में, चलाएंगे तो तृतीयक में। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक सेवा करता है, नहीं तो अगर वैज्ञानिक किसी चीज का निर्माण कर रहा है तो द्वितीयक में, और कंप्यूटर पर ऐसे रिसर्च कर रहा है तो तृतीयक में। वो बनाएगा तो उत्पादन तो किसी चीज का वैज्ञानिक करते नहीं है सब। रेस्टोरेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट कमाता कहाँ है, बेरोजगार। ये इस बात को बताता है कि पैसा कहां से आ रहा है, आपको कहां से पैसा आ रहा है, घर से आ रहा है, तो आप थोड़ी आइएगा। अब आपके पिताजी क्या करते हैं, हाँ अच्छा कारखाने में काम करते हैं तो इनके पिताजी कारखाने में काम करते हैं, तो आप नहीं आइएगा किसी सेक्टर में, आपके पिताजी आएंगे। अब इनके पिताजी कारखाने में काम करते हैं, तो बताइए किस में जाएंगे, द्वितीयक। तो आपकी फैमिली इनकम किस में चलिए, द्वितीयक। आपका भी कहाँ इनकम है, आप जाइएगा तृतीयक में। नौकरी के बाद कहाँ चली जाएगी, तृतीयक। आप सब नौकरी के बाद कहाँ जाएंगे, ऐसा ऐसा गधा पूछता है सब, कह रहा है कि सर मंदिर मस्जिद ये सब तृतीयक, सेवा सेक्टर है, फीस जमा कीजिए, काम कराई जाइए।
तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो द्वितीय के सेक्टर का ना। कारखाने में जो तुम काम किए उससे कुछ ना कुछ तो बना ना, तो क्या हो जाएगा द्वितीयक में। जहां आपके काम से कोई चीज बनने लगा वो हो गया। टीचर, अरे गधा बताए तो टीचर द्वितीयक तृतीयक सेक्टर है। एक से एक पूछता है ऐसा गधा घोंचू। एगो कह रहा कोरोना किस में आएगा, बीमारी में। कोरोना हॉस्पिटल में होगा। एक पूछ रहे हैं सर स्विमिंग पूल, देखिए मान के चलिए किसी का स्विमिंग पूल है, तो क्या वो प्राथमिक में है? क्या उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि इस पूल में कूदिए ओ पार मछली बन के निकलिए, ऐसा होता है क्या? अरे आपको तैरना सिखाता है, एक कला सिखा रहा है, किसमें जाएगा? वो भी आपका एक टीचर ही है, स्विमिंग टीचर बोलते हैं उसको। जरूरी है स्विमिंग करना भी। गाड़ी चलाना सीखिएगा, मोटर सिखाने वाला होता है उसमें, वो भी 4 व्हीलर सीखिएगा, वो भी कौन सा हो गया? तृतीयक सेक्टर हो गया। आप फिल्म इंडस्ट्री क्या हो गया जिसको, निकलने दो बाबू, उसको जल्दी निकल जाने दो उसको, तबीयत खराब होने से पहले ही। साइड हो जाओ बाबू, चली जाएंगी बाबू। देखो कहा वहीं नहीं निकल पाई, करिए चली जाएंगे वो। देखो नहीं जा पाएगी वो। पंखा कूलर चला दो वहां से। नाश्ता खाना थोड़ा सा खा के रहा कीजिए बाबू आप लोग। चना वगैरह खा लिया कीजिए, ऐसे स्वास्थ्य खराब हो जाए। देखिए लड़की का अभी तबीयत खराब हुआ है, लेकिन वो पिकअप बनाई होगी आधा घंटा पहले से। इससे पहले वाले क्लास में भी उसको समझ में तो आया नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होगा चल रहे सर तृतीयक सेक्टर, बेहोश हो जाते हैं, ऐसे नहीं ना होता है। आधा घंटा पहले से तबीयत गड़बड़ होने लगता है, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, बेचारी की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाता है, होता है कि नहीं? अब क्या करेगी बेचारी। हटो हटो, गधा, सब नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी निकलो। या तुम लोग एक यहाँ नहीं बैठा करो, इमरजेंसी में कोई निकल नहीं पाता है। अब मुझे उस तबीयत गड़बड़ की हाथ देखेगी कहां पैर रखे कहां नहीं। पड़ गई कहां जाएगी? हॉस्पिटल। कौन सा सेक्टर? काम है ऑर्गेनाइज काम करने की। और शर्त समझिए ध्यान से, शर्त में होता है संगठित और एक होता है असंगठित। संगठित और असंगठित, असंगठित, ठीक है? संगठित और असंगठित। संगठित सेक्टर में उसे रखा जाता है जिसके काम करने की टाइमिंग फिक्स हो, उसकी सैलरी फिक्स हो, उसे कब कब उसे छुट्टी दिया जाएगा यानी अवकाश फिक्स हो, अवकाश फिक्स। उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर। सैलरी फिक्स, सैलरी फिक्स, टाइमिंग फिक्स, छुट्टी कब है वो है ऑर्गेनाइज। अगर ये पूरी तरह से फिक्स है तो भी, और कब कैसे आपको निकाला जाएगा, किस गलती से निकाला जाएगा, उसे हम कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। अगर ये चीजें हैं तो वो क्या है? संगठित। जैसे हमारा कोचिंग सरकारी नहीं है, हमारा कोचिंग सरकारी नहीं है, लेकिन यहाँ काम करने वाले सबका टाइमिंग फिक्स है, सबकी सैलरी फिक्स है, कब छुट्टी दिया जाएगा फिक्स है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं, मिसबिहेव कर देते हैं, या फिर ये बहुत ज्यादा बिना बताए नागा मार देते हैं, 4-5 कंडीशन है, अगर उस पर चले आए बाहर हो जाएंगे। एक तरह से हमारा भी किस में चला जाएगा? संगठित। टाटा कंपनी में जो काम करेगा संगठित, रिलायंस में संगठित। लेकिन अगर ये सारी चीजें फिक्स नहीं है तो किस में चला जाएगा? असंगठित। जैसे खेती, कोई टाइम है कि खेती कब जाएगा? कोई टाइमिंग नहीं है। बताइए, सैलरी फिक्स है खेत में, कब छुट्टी मारेगा?
जब भी मार दे, खेतों में जाके छुट्टी मार देता है, वहीं आदमी सो जाता है। जब तब जाइएगा। दुकानदारी पे जो दुकान करते हैं लोग, उनका दुकान का कोई फिक्स होता है कब खुलेगा। अभी जाके देखिए, कोई 9:30 दुकान खोल दिया है, कोई 11 बजे खोल दिया। तो क्या है? असंगठित। तो दुनिया में कोई भी चीज कितने टाइप का जाएगा? दोनों। अगर आप देखेंगे शर्त के अनुसार, तब जैसे सरकारी टीचर किसमें जाएगा? संगठित। सरकारी टीचर अब बिना सरकारी टीचर भी, वो भी संगठित में जा सकता है, लेकिन उसका स्कूल या फिर कोचिंग रूल रेगुलेशन पूरा बढ़िया से पालन करता हो तब। ऐसा नहीं कि जब मन तब मार दे छुट्टी, जब मन तब कुछ निकाल दे, इस वाला नहीं। यहाँ पे डीएवी कॉलेज सुने हैं? संगठित है कि नहीं? संगठित। संगठित सेक्टर। खेती असंगठित, दुकान असंगठित। तो संगठित सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे ने दिया है। सबसे ज्यादा रेलवे ने दिया है कि नहीं दिया? अब बताइए, रेलवे इस स्वभाव के हिसाब से किसमें जाएगा? तृतीयक। लेकिन शर्त के अनुसार संगठित। संगठित में जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई दिक्कत। खेती स्वभाव के अनुसार, और शर्त के अनुसार असंगठित। कपड़ा का दुकान तृतीयक, और इसमें असंगठित। कपड़ा का कारखाना द्वितीय, लेकिन इसमें संगठित। आलतू फालतू ऐसे नहीं निकाल देती है बड़ी कंपनियां किसी को भी, क्योंकि किसी भी इंसान का अगर कहीं नए जगह पे नौकरी करने जाता है और वो कंपनी बहुत स्टेबलाइज होती है, स्टेबल होती है बहुत अच्छे से, तो उस कंपनी को 6 महीने तक तो लग जाते हैं उस वर्कर को सिखाने में। समझ में आया कि नहीं गया? किसी को अब मान के चलिए, हम ही अभी कल को कोई नया स्टाफ रख लेंगे, 1 महीना तो लग जाएगा। हॉल नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, कब भर जाएगा तो किधर जाएगा, कोई बेहोश हो गया तो किधर ले जाना है, लाइब्रेरी का एसी भड़क गया, मैगजीन नहीं आया, न्यूज़पेपर नहीं आया, राउटर खराब, प्रोजेक्टर गड़बड़, सर्वर खत्म हो गया, इंक्वायरी क्या देना है, पानी कहां से आएगा, क्या आएगा, ये 2-3 महीना तो खुदे पगलाया रहेगा। तो कोई पागल है जो उसको 6 महीना वेल ट्रेंड करे, जब समझे तो बाहर कर देगा, भागो नहीं ना करता है। लेकिन हाँ, कोई छोट मोट काम है तो, जैसे मान के चलिए किसी की किराना का दुकान है, उसको क्या दिक्कत है, चीनी दे देगा वहां से उठा के, तो तुरंत निकाल के बाहर कर सकता है। तो संगठित असंगठित समझ में आ रहा है? संगठित शहरों का, संगठित सेक्टर का, किस सेक्टर का? संगठित सेक्टर का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो रेलवे है। क्या है? रेलवे। संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरी दिया है रेलवे ने, उसके बाद आर्मी ने 16.5 लाख। आर्मी की अभी बहाली रुकी हुई है 1 साल से 1.5 साल से। रोजगार है बहुत जबरदस्त। संगठित क्षेत्र, संगठित असंगठित समझ में आ रहा है? असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम जो दिया है वो दिया है कपड़ा उद्योग। कहीं भी चले जाइएगा, कपड़ा का दुकान पक्का मिलने वाला है। सबसे ज्यादा रोजगार दिया है, पता है? 26 लाख लोग कपड़े रोजगार से जुड़े हैं। 26 लाख लोग, लगभग 17 लाख लोग रेलवे से जुड़े हैं, और 26 लाख लोग कपड़ा। तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। लेकिन इतना बड़ा उद्योग होने के बाद भी वो असंगठित है, जिसमें ना उसकी टाइमिंग फिक्स है, ना सैलरी फिक्स है, ना उसकी छुट्टी का टाइम फिक्स है। जबकि रेलवे संगठित है। ड्राइवर को ट्रेन लेके जाना है 9 बजे, तो क्या 9:30 बजे आएगा खैनी बनाते हुए? सस्पेंड हो जाएगा तुरंत। वहां लाल सिग्नल है, रोकना है, ये रोक तो ना हो, आराम से रोक तो, चलो अब कहीं चल देगा वहां। संगठित और संगठित समझ में आ गया? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी या उनके घर का जो इनकम होता है वो संगठित क्षेत्र से आता है? हाथ उठाएंगे। सबका संगठित क्षेत्र, बहुत लड़कों का आता है। वेरी गुड। क्या करते हैं पिताजी आपके? रेलवे में है, तो संगठित क्षेत्र है। इधर कौन हाथ उठाया था? संगठित। क्या करते हैं? दरोगा है तुम्हारे पापा? इससे ज्यादा फीस लेने लायक है जी, पैसा का तो कोई कमी नहीं है। चलिए, किस सेक्टर में? संगठित क्षेत्र में। लेकिन उनको हर चीज का टाइमिंग फिक्स है, ड्यूटी का टाइम फिक्स है, इतना बजे ड्यूटी तो और हुमच के कराता है। पुलिस डिपार्टमेंट से ड्यूटी इतना ज्यादा करा लेता है जिसका कोई हद नहीं। भले ड्यूटी अच्छा से कराए या ना कराए, लेकिन कराता जरूर है। समझ में गया? लड़की लोग में कितने लोग संगठित वाले थे? क्या करते हैं आप लोग के पिताजी? टीचर है, सरकारी की प्राइवेट? सरकारी टीचर है। तो किस में चले जाएंगे? संगठित क्षेत्र में। 10 बजे ऑफिस का स्कूल का टाइम है, 9 बजे। टीचर्स को 9 बजे जाना पड़ता है। स्टूडेंट के लिए कितने बजे? 10 बजे। टीचर्स के लिए पहले टाइम से जाना चाहिए। नियम के हिसाब से उनकी टाइमिंग फिक्स है, सैलरी फिक्स है, छुट्टी फिक्स है। अब फॉलो करे ना करे ये उस इंसान का काम है, हमारा काम नहीं। हमको तो आपको पढ़ाना ही है ना, हमारा काम। संगठित समझ में आ गया? आप लोग बताएं,
किसान है तो असंगठित में चले जाएंगे। कितने लोग के घर वाले असंगठित क्षेत्र में? ज्यादातर लोग के असंगठित क्षेत्र में क्या है? खेती। खेती के अलावे असंगठित वाले हाथ उठाएंगे। खेती के अलावे किस चीज में? हाँ, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग वाला है आपका खुद का, तो वो भी से किस में चला जाएगा? असंगठित में। और इधर कोई नया चीज बताओ तुमने क्या कर? मेडिकल शॉप है, अच्छा, तो असंगठित चले जाएंगे। और इधर में किधर में जाएंगे? तृतीयक में। मजदूरी करते हैं पिताजी, तो इसमें किस में चले जाएंगे? अगर कारखाने में मजदूरी या घर और बनाने में करेंगे तो द्वितीयक, और इसमें असंगठित चले। कोई दिक्कत? क्या चीज? जिसके बाबा विदेश रहते हैं तो विदेश में का सुतल रहते हैं? अरे जिसके पिताजी विदेश रहा, अरे भैया विदेश में काम कौन जी करते हैं? काम बोलना। ऑफिस में, तो ऑफिस में क्या करते हैं? ऑफिस वर्क का, अच्छा, ऑफिस का काम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन विदेश में, तो कौन सा? तृतीयक। अब कंपनी छोटी है कि बड़ी है? अब देखो, कोई कंपनी इंडिया से बुलाई है वर्कर को तो असंगठित तो होगा ही नहीं, संगठित है पूरा। उसका बायलॉज होगा, इंडिया गवर्नमेंट से टाई अप होगा, पासपोर्ट जमा कर लिया होगा। पिताजी का पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा, पूछिएगा उनके पास है नहीं, कंपनी के पास होगा। ऐसे नहीं भाग पाएंगे कतर में। ये नहीं कि गए काम करने, कदून पासपोर्ट ले जय तो इंडिया चल देंगे। नहीं जा सकते वहां पे, उनको पूरा सूचना देना पड़ता है, सब कुछ उन लोग का रूल होता है। टाइम। बिजनेसमैन असंगठित, फादर इंडियन आर्मी में संगठित, आर्मी में संगठित। कोई दिक्कत? कोई और किसी को डाउट है तो बोला जा। ट्रांसपोर्टिंग असंगठित,